शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर राजवीर आप ही से करना चाहूंगा। सर, मखाना बोर्ड गठन का एक बड़ा उद्देश्य जो आपको समझ में आता है वो क्या है? देखिए, मखाना बोर्ड से पहले जो चुनौतियां थी किसानों के सामने जी, उनको तालाब से खेतों में मखाना उगाना, पहले तालाबों में पारंपरिक तरीके से किसान उगाते थे, फिर कुछ मखाना दरभंगा के रिसर्च सेंटर ने खेतों में मखाना उगाने की तकनीक दी। अब किसान कुछ खेतों में उगा रहे हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे मखाना का बीज निकालें और मखाना का बीज निकाल करके उसका कैसे प्रोसेसिंग करें, कैसे उसको लावा में कन्वर्ट करें। ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मखाना का पौधा जो है कांटों से भरा हुआ है, एक फूल ही अच्छा दिखता है और बीज जो हैं जिसको हम ब्लैक डायमंड बोलते हैं, और जो सफ़ेद लावा जो बाजार में मिलता है उसको वाइट डायमंड बोलते हैं। तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और मखाना बोर्ड के स्थापना के बाद आपने देखा होगा ये 15 या 20 दिन के अंदर ही मखाना की जो कीमत थी बाजार में वो 150 से 200 प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गई है। और मखाना का बोर्ड गठन करने के बाद किसानों को जो है उसका उत्पादन बढ़ाने में, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने में, उसको जो प्रोसेसिंग है और मार्केटिंग है उसमें किसानों को बहुत सहायता मिलेगी। और मखाना जो आज 2000 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है, उसका उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ने से मखाना ज़्यादा पैदा होगा बिहार में भी, और बिहार से जुड़े हुए राज्य जैसे उड़ीसा है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल है और यूपी के कुछ क्षेत्र जैसे सीतापुर है, चंदौली है, इन क्षेत्रों में भी मखाना उगाया जाता है। तो उस क्षेत्रफल बढ़ने से, उत्पादकता बढ़ने से प्रति हेक्टर मखाना की उपलब्धता हमारे देश में बढ़ेगी और विदेशों में इसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, किसान की आमदनी बढ़ेगी और बहुत कुछ आर्थिक स्थिति हमारे किसानों की सुदृढ़ होगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राजवीर, आज से पहले भी कई विषयों के लिए इस तरह के बोर्ड्स बनते रहे हैं। ये मखाना बोर्ड बन जाएगा और उसके बाद ये बदलाव आ जाएगा, इस बात का कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट, कोई गारंटी समझ में आती है? अभी कुछ ऐसा आ गया हमारे पास? देखिए, अभी घोषणा हुई है, उसके लिए बजट भी अलोकेट कर दिया गया है। 100 करोड़ रुपए के आसपास, 1 अरब रुपया जो हमारी वित्त मंत्री जी ने इसको आवंटित कर दिया है। तो निश्चय ही है थोड़े से समय में इसका गठन होगा। और जैसा कि ये बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेड किया जाता है, उसमें बहुत सारी कमेटियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वेलफेयर कमेटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। आज किसानों को, बिहार के किसानों को बहुत सारी स्कीमों का ज्ञान नहीं है। अगर बोर्ड गठित होने से